नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशकिस्मती से आज मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आज इनसे हम पूछते हैं नासख़ व मनसूख के बारे में। अज़रुए कुरान, क्या कुरान में नासख़ और मनसूख है? जैसा कि तमाम फ़िरक़ों का ये अक़ीदा है कि नासख़ व मनसूख हैं। सिर्फ़ जमात अहमदिया का ये दावा है कि नासख़ व मनसूख कोई नहीं है। कुरान करीम मुकम्मल किताब है, ला रैबा फ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन आज हम पहले एक दिलचस्प ईमान अफरोज़ वाक़या सुनते हैं जो शेख मोहम्मद यूनुस साहब हमें सुनाएंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ पहले ईमान अफरोज़ वो वाक़या जो नासख़ व मनसूख के बारे में है वो ज़रा सुना दें। जी नाज़रीन, ये यकीनन अहम भी पॉइंट है नासख़ मनसूख का और दिलचस्प भी है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले एक छोटा सा वाक़या मैं आपके सामने ये शेयर करूँगा कि एक दफ़ा मैं रबवा के स्टेशन पर था, तो वहाँ पे एक मौलम साहब जो हैं वो ननकाना की तरफ जा रहे थे। अच्छा। तो उनका नाम था मौलम अब्दुल रशीद साहब और आँखों से वो हाफिज़ थे। अच्छा। तो वो उनसे मैं जब मिला, सलाम दुआ हुई, तो मैंने पूछा कि मैंने कहा हाफिज़ साहब, आप हमें बता सकते हैं कि आप ने अहमदियत कैसे कबूल की या आप पैदाइशी अहमदी हैं? अच्छा। वो कहने लगे कि नहीं, मैं पैदाइशी अहमदी नहीं हूँ। हाँ। मैं ख़ुद अहमदी हुआ हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने कहा आप ज़रा अपना वाक़या तो फिर बताएं कि कैसे आप अहमदी हुए। अच्छा। तो वो कहने लगे कि दरअसल मैं एक दरस में कुरान पढ़ता था, हिफ्ज़ करता था। अच्छा। तो गैर अहमदियों के दरस में मैं कुरान हिफ़्ज़ करता था। अच्छा। तो उसी कुरान हिफ़्ज़ करने के मैं तकरीबन कारी चुका था, तो मेरा लाहौर में जाना हुआ। अच्छा। तो लाहौर में वो कहने लगे कि मेरा जाना हुआ, तो वहाँ मैंने कुछ लोगों को सुना कि वो पादरियों के बारे में ये बातें कर रहे हैं कि जी पादरी जो हैं वो अपनी तबलीग इन दिनों में बहुत कर रहे हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा जी, अगर दरिया में आप सफ़र कर रहे हैं तो कश्ती जो है वो हम कश्ती में बैठे हैं और ऊपर से तूफ़ान आ गया है, तो वो फिर आपको बचने के लिए आपकी कौन रहनुमाई कर सकता है? क्या जो फौत हो चुका है वो रहनुमाई कर सकता है या जो ज़िंदा है वो रहनुमाई कर सकता है? उसका मतलब था कि मला अगर मर गया है, हाँ, तो वो क्या रहनुमाई करेगा? जो वो तो डुबोएगा, वो तो डुबोएगा। जो जिंदा है वही करेगा। हाँ, तो वो इस तरह की बातें जो है पादरी जगह जगह करते हैं, क्योंकि मुसलमानों का ये अकीदा था ना। हाँ, बल्कि है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। हाँ जी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। तो लिहाजा अब उनकी बातें छोड़ो, अब जो जिंदा है उसके पीछे चलो। इस मसले को लेकर ईसाइयों ने बहुत तबलीग की है। हाँ, तो ये जब इस तरह की बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने फिर ये बात जो है किसी आलिम दीन से की कि भाई ये बात मैंने सुनी है, और पादरी को जब आगे से ये कहा गया कि नहीं, कुरान हमारा जो है वो तो ये कहता है कि हमारी किताब कामिल है। अच्छा। और मुकम्मल है और इसका अल्लाह ताला ने हिफाजत का ज़िम्मा भी लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, वो ऐसे आपको किसी ने कह दिया है, वो तो कोई कहता है कि उनमें इख्तलाफ बहुत है। तो किसी मुफस्सर ने ये कहा कि 500 आयतें मनसूख हैं, और दूसरे ने कहा कि 100 आयतें मनसूख हैं, और तीसरी 50 मनसूख हैं। वो कहने लगे कि भाई वो वहाँ एक मस्जिद में ही मैं ठहरा हुआ था। अच्छा। तो वो कहने लगे कि मैंने कहा कि भाई वो इस तरह का मसला है, तो आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई करें। वो कहने लगे कि आप रहनुमाई तो बाद की बात है, आपको उन्होंने बाजू से पकड़ के मस्जिद से निकाल देना है। अच्छा। जब आपने ये बात करनी है तो। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बात जो है इस बारे में सिर्फ
मरज़ई ऐसे हैं, अहमदी हैं, अच्छा, जो ये कहते हैं कि कुरान करीम की कोई आयत मनसूख नहीं है। आपकी सारी तो उलमाए कराम और सल्फ़े सालीन तो ये कह रहे हैं, कोई कहता है 500 मनसूख, कोई कहता है 100, कोई कहता है 10। वो कहते सही, मैंने सुना है कि घट तो घट 5, कम से कम 5। एक फिरका ऐसा है जो 5 मानता है, यानी उसको उस 5 की समझ नहीं आई, उसको समझ नहीं आई बस। तो इस सिलसिले में फिर उनको ये कहा गया कि आप फलाने जो हमारे बड़े आलम हैं उन्होंने आना है बादशाही मस्जिद में। अच्छा। तो वो कहने लगे, मैं फिर उनको जाके मिला। अच्छा। तो उनके सामने मैंने ये मसला बयान किया कि भाई इस तरह पादरियों ने बात की है कि जी कुरान का क्या एतबार है, वो तो मुसलमान खुद ही मानते हैं कि कोई 100 आयत मनसूख है, कोई 500, कोई 100, कोई 10, कोई भी, तो आप इस बारे में बताएं। वो कहने लगे किन्हें क्या तेन, कहते जी वो फलाने फलाने पादरी। वो कहने लगे कि नहीं ये ठीक है, थोड़ा छोड़ो पर है, आपके दिमाग को कुछ मसला हो गया है, लेकिन इन बातों ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा। तो अगर आप इस मसले में सिर्फ वो मरज़ई जो है ना वो कहते हैं कि कोई आयत मनसूख नहीं है। अच्छा। कहता है जी मरज़ई कौन है? कहते हैं वो मरज़ई जो हैं वो हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को इमाम महदी मानते हैं और वो रब्वा में रहते हैं। तो वो कहने लगे रब्वा किधर है? उन्होंने कहा जी वो फैसलाबाद और सरगोदा के दरमियान में है, दरिया के साथ है। अच्छा। तो वो कहने लगे कि उन्होंने, मैं पूछता किसी के किराया लिया तो मैं फिर रब्वा पहुंच गया। अच्छा। हाँ जी। तो वो कहने लगे कि रब्वा में पहुंच के मैं दारुल ज़ियाफ़त में ठहरा और मैंने जाते ही यही सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने फिर मुझे उस वक़्त मौलाना अबुल अता साहब वहाँ मौजूद थे या काजी नज़ीर अहमद साहब थे। अच्छा। तो उनके साथ जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि देखें भाई, ये जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम जिनको हम इमाम महदी मानते हैं, ये उनका ज़माना है, वो हकम अदल आए थे, उन्होंने ये बात आके हमें बताई है और हमें अब पता चला है कि ये बात तो कुरान में पहले से मौजूद है कि सूरत हजर में अल्लाह ताला फरमा रहा है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाफ़िज़ून, कि भाई हमने ही ये कुरान जो है उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, हमने ही इसकी हिफाजत। तो ये शेख साहब कुरान के शुरू जी अगर तुसी पढ़ो लिखा है कि ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, अगर तुसी मनसूख कोई एक आयत भी समझोगे फिर तो शक होगी, फिर तो शक हो गया। हाँ। तो दूसरी बात उन्होंने ये की कि भाई देखें ये आप ठीक है, उससे पहले जो लोगों ने कह दिया वो कह दिया, लेकिन अब खुदा ताला ने एक मामूर में अल्लाह भेजा है। अच्छा। एक चीफ जस्टिस भेजा है, हकम अदल बन के आया है, जो फैसला उसका जो फैसला होगा वही आखिरी है। तो उन्होंने हमें ये बताया है कि भाई नंबर 1 तो कुरान का अल्लाह ताला ने खुद ज़िम्मे ले लिया कि इससे ज़ाया नहीं होगा, ये वही एक लफ्ज़ इसका वही है जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, बिल्कुल कलमी शक्ल में उसको उसी वक्त महफूज कर लिया गया। और अबू बकर सदीक जब खलीफा बने तो उस वक़्त ये किताब की सूरत में मौजूद हो गया था, तो इसलिए अब इसके ज़ाया होने का तो कोई ख़तरा ही नहीं है। दूसरा ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला एक मुजद्दिद भी भेजेगा, मैं जो जद्दुल हादीना, जो आपने दीन की साथ साथ तजदीद करता रहेगा। तो तजदीद का मतलब यह है कि कुरान की हिफाजत करके लोगों को कुरान के ऊपर अमल करने के लिए रखा जाए। दूसरा ये उन्होंने बताया कि भाई देखो सूरत बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है दूर तो ना जाओ, इन वाइन को तुम रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि ए लोगो अगर तुम इस कलाम कुरान करीम के बारे में जो हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, अगर तुम शक में पड़ जाओ, शक हो, तो तुम इस जैसी एक आयत ला के दिखा दो। तो वो दिन और आज का दिन कोई एक आयत भी उसकी नहीं बना सका। अच्छा, फिर आगे आप कुरान करीम की सूरत जो ता है और इस तरह एक तीसरी जगह पर भी, वहाँ भी अल्लाह ताला फरमाता है कि लाइन इज्तमाल जिन्नो वल इंसो अला यातु बे मिस्ल हाज़ल कुरान है, कि अगर इंसान और जिन जमा हो जाएं एक जगह पर और वो कोशिश करें कि इस कुरान जैसी कोई मिसाल लेके आ जाएं, ला यातून बे मिस्ले ही, तो वो इस कुरान जैसी एक मिसाल भी नहीं ला सकेंगे। तो उन्होंने जब ये कहा, ये सारी बातें सुनाई, अच्छा, तो वो कहने लगे कि भाई हमारे नज़दीक तो मिर्ज़ा साहब ने कह दिया है कि ये हर इंसान की अपनी समझ की बात है कि वो कुरान को कैसे समझता है। मुझे अल्लाह ताला ने ये बात समझाई है
कि कुरान करीम के से एक आयत उसका कोई ज़ेर ज़बर भी कोई मनसूख नहीं है, बल्कि वो एक कामल किताब है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, वो बात आ गई। अच्छा, फिर दूसरा कि ये एक, मैं कल परसों यूट्यूब पर मैं ये बात सुन रहा था। अच्छा। तो वहाँ भी इस तरह का एक वाक़या भी सुन लिया। अच्छा। कि एक आदमी को कोई टीचर था, तो उसको किसी ने तबलीग की कि भाई इमाम महदी अलैहिस्सलाम आ गए हैं और वो इस ज़माने के इमाम हैं। ये वाक़या अगली हाँ चले अगली, हाँ ठीक है, क्योंकि फिर नाज़रीन फिर हाँ जी दूसरी परेशान हो जाते हैं, परेशान। हाँ नाज़रीन अब का वक्त काफ़ी हो चुका है। एक इससे रलता मिलता वाक़या मिलता जुलता आपको दूसरी केसट में अभी सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।